आप लोगों की दिनचर्या भगवान ने ऐसी बना दी है कि 1 मिनट का टाइम ही नहीं किसी के विषय में सोचने का। इतना थक जाओ कि सो जाओ, जगो तो फिर सेवा। इतनी सेवा है कि अपने पास समय नहीं। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की वाणी में पीछे कि आपकी दिनचर्या इतनी बिजी होनी चाहिए कि 1 मिनट भी खाली नहीं होना चाहिए। तो जो ऐसे घूमते रहते हैं वो एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे के दोष दर्शन करते हैं, दुर्भागी है। और कहते हैं ऐसे मूर्ख लोग जो दूसरे की निंदा करते हैं, हमारे प्राण संकट में तो भी मैं ऐसे के दर्शन नहीं करना चाहूंगा। इनके दर्शन कर लियो प्राण बच जाएंगे, तो प्राण निकल जाए, पर ऐसे नीच पुरुषों का दर्शन ना हो जो दूसरों की निंदा करते हैं। ये नियम बना लो, पर चर्चा नहीं करनी, वाणी का नियम बना लो, बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। हमारे सदगुरुदेव भगवान का नियम है, पर चर्चा नहीं करते। कभी कुछ धीरे से बोल दे तो बोल दे, नहीं तो मौन। पर चर्चा का ज्ञान हमको गुरु जी से ही हुआ। पर चर्चा जहां की तो किसी के गुण वर्णन होंगे या किसी के दोष वर्णन होंगे, और जो वृंदावन के दोषों को सत्य मान करके वर्णन करता वो मूर्ख है। श्रीपाद करें प्राण संकट आने पर भी मैं ऐसे पुरुष के दर्शन नहीं करना चाहूंगा। किसी भी विषय में क्यों न हो, वो उपहासास्पद बन जाएंगे जो दूसरों के दोष दर्शन करेंगे। एक दिन परिक्रमा लगा रहे थे तो एक संत ने कहा, वृंदावन की महिमा का एक गुण है कि यदि आपने किसी के दोष देखे कि वो अमुक गलत है तो वही आचरण आपके अंदर आ जाएगा। वही तो कह रहे हैं किसी भी विषय में क्यों न हो, वो सबके सामने उपहास्यास्पद बन जाएगा। उपहास उसका होगा जो दूसरे के दोष दर्शन करके दूसरे की निंदा करेगा, उसके इतने आचरण गिर जाएंगे कि समाज में उसका उपहास होगा। इसलिए कभी भी भूलकर किसी भी वृंदावनवासी की निंदा न करें। हमें तो लगता है किसी की ना करें, समय ही नहीं अपने पास। ये बहुत बढ़िया जीवन है। पड़े रहो चुपचाप, लाडली के भरोसे पड़े रहो, मस्त हो जाओगे। एक एक मिनट आपका सद वृंदावन धाम के वास में व्यतीत हो रहा है। ये बहुत बड़ा भजन हो रहा है, और साथ में भजन हो रहा है, फिर क्या कहना है। अगर भजन नहीं भी हो रहा तो बहुत बड़ा भजन हो रहा है। सीधा वृंदावन वास कर रहे हो, कानों में तो वाणी नाम ये तो पड़ ही रहा है, बस चुप, किसी की निंदा मत करना, किसी की निंदा मत सुनना, नहीं तो तुम्हारे आचरण भ्रष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मानंदमवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरम गोरूपा सकला इहोपनिषदः कृष्णे रमन्ते ब्रजे वृंदारण्य तृणम तु दिव्य रसदम नित्यम चरन्त्यो निशम राधा कृष्ण पदाम्बुजोत्तम रसा स्वादेन पूर्णा स्थिता। उपनिषद वेद जो ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले हैं, वो तीव्र तपस्या सम्यक प्रसादेश्वरम, भारी तपस्या की उपनिषदों ने। और हमारे ईश्वर वृंदावनाधीश्वर श्री कृष्ण चंद्रजू की उनको कृपा प्राप्त हुई, और वो वृंदावन में गाय रूप से पैदा हुई। ये जो गाय हैं वृंदावन की, ये वेद की ऋचाएं हैं, ये उपनिषद के सूत्र हैं। ब्रह्म आनंद प्रदान करने वाले ब्रह्म सूत्रों ने तीव्र तपस्या की, और तपस्या करके ब्रज की गाय बने आकर के ब्रज के धेनु रूप में वो क्या आनंद लाभ कर रहे हैं। यहां का जब तृण चरते हैं तो यहां की रज उनके मुख में जाती है, तो रात दिन वो श्री राधा कृष्ण के चरणों के उत्तम रसास्वादन में परिपूर्ण तृप्त रहते हैं। वेद उपनिषद, वेद की ऋचाएं, तीव्र तपस्या की, हमारे वृंदावन के ईश्वर श्री लालजू महाराज की कृपा प्राप्त की, और ब्रज में आकर गाय बने। गाय बनकर जब तृण चलते हैं तो वृंदावन की रज उनके मुख में जाती है, और वो रज रानी उन्हें राधा कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त कर देती है। श्री वृंदावन वासिनी स्थिर चरे दोषान मम श्रावयेत् योषौ किं शतधा छिन्नति नहि मां शस्त्रैरथास्त्रैः स्थितैः सर्वाधिश्रुतिरेव जीवन वने यो द्वेष मात्रं चरे
दे कश्यापि तृणस्य घोर नरकात्तम कह कदा वो धरे। फिर देखो, फिर सावधान कर रहे हैं। वृंदावन में चाहे जड़ हो, चाहे चेतन, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य, किसी के दोष जो कोई मुझे सुनाता है वो मुझे इतना दुख देता है कि तेज धार वाले अस्त्र से मेरे टुकड़े कर दो तो मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन प्राणप्रिय वृंदावन वासियों की निंदा मुझे मत सुनाओ। सर्वाधीश्वर प्राण समान प्रिय वृंदावन के किसी एक तृण की भी जो निंदा करता है, किसी से भी द्वेषाचरण करता है, वो घोर नरक में जाएगा, उसका कोई उद्धार नहीं कर सकता। ए भाई, काहे को अपना नाश करोगे? किसी की निंदा मत करो। देखो, बार बार वृंदावन महिमामृत में वर्णन करते हैं कि मुझे तीव्र धार वाले अस्त्र से काटो तो मुझे उतना दुख नहीं होगा जितना दुख किसी वृंदावन वासी खगमृग पशु पंछी की निंदा सुनने से होगा। और जो वृंदावन के किसी की भी निंदा करेगा वो घोर नरक जाएगा, उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए काहे को नरक जाने की बात करते हो? जब कोई निंदा सुनाने लगे तुरंत कानों में अंगुली ठांस लो, राधा 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 राधा। बिल्कुल मत सुनो, नहीं तो नरक का रास्ता पक्का। श्री वृंदारण्य शोभामृत लहरी समालोकतो व्यूहला में दृष्टिर्वो भोतु वृंदावन महिम सुधावारिधौ मज्जताद्धि। श्री वृंदारण्य भूमौ लुठतु मम तनुर्व्यूहलानंद पूरै। श्री वृंदारण्य सत्वे स्वहा तत इतो दंडवन में नतिस्तात। श्री वृंदावन की शोभामृत तरंगों को देखता हुआ मेरे लोचन विह्वल हो जाए। श्री वृंदावन की महिमा सुधा समुद्र में मेरी बुद्धि मज्जन करे। सांद्रानंद प्रवाह में विभोर होकर मेरा शरीर श्री वृंदावन की रज में लोटे। अहो, ये वृंदावन वासी हैं ऐसा जानकर सब जीवों के चरणों में बार बार दंडवत हो। ये वृंदावन का पशु है, ये वृंदावन की पक्षी है, ये वृंदावन वासी हैं, बार बार उनके चरणों में। हमारे नेत्र वृंदावन की शोभा देखे, हमारी बुद्धि विचार परायण रहे वृंदावन की महिमा में, हमारा तन वृंदावन की रज में लौटे, और जहां देखे कि ये वृंदावन वासी हैं उनके चरणों में लौट जाए। इतस्ततः दंडवन में नतिस्तात, मैं दंडवत साष्टांग दंडवत उनके चरणों में करूं। ऐसे वृंदावन वास करो, किसी के भी दोष दर्शन मत करो, किसी की निंदा मत करो, खूब रजरानी में लौटो, खूब नाम जप करो। इसी जन्म में प्रभु के पास पहुंच चले, अगले जन्म की मत सोचो। कलयुग है, देखो 125 वर्ष कलयुग की आयु, अब 70-80 रह गई। कल आपने सुना 20-30 में समाप्त हो जाएंगे। अब तो बहुत 60-70-80 इतने में ही साफ हो जाता है जीवन। कोई बिरला 100 या ऊपर पार करे, कोई बिरला, नहीं तो 70-80-90 तो कोई बिरला। 20-30 साल की आयु होगी, क्या कर लोगे? घोर पापाचरण का वातावरण होगा, अपवित्र सब व्यवहार होगा, कैसे भजन होगा? इसलिए अभी भजन कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो। भगवान सच्चिदानंद जब कल की अवतार धारण करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, उस समय से फिर सतयुग प्रारंभ होता है। जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगराग स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी। भगवान की श्री विग्रह की दिव्य गंध संपूर्ण प्रजा के हृदय को निष्पाप कर देगी। उनके पवित्र हृदयों में सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हृष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहारी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सतोगुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते हैं, एक राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग का प्रारंभ होता है। परीक्षित,
चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हो गए हैं या होंगे, उन सब का मैंने संक्षेप में वर्णन कर दिया। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्तऋषियों का उदय होता है, उस समय पहले उनमें से 2 ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर समभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तर्षिगण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित है। स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध सत्वमय विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वे जिस समय अपनी लीला स्मरण करके परम धाम पधार गए, उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। उसी के कारण मनुष्यों की मति गति पाप की ओर ढुलक गई। जब लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते, तब कलयुग की ताकत नहीं थी कि वो यहां प्रवेश करता। जब भगवान अंतर्धान हो गए, तब कलयुग का प्रवेश हुआ। परीक्षित, जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं के वर्ष गणना से 1200 वर्षों की और मनुष्यों के गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की। जिस समय सप्तऋषि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा चुके होंगे, उस समय राजा नंद का राज्य रहेगा। तभी से कलयुग की वृद्धि शुरू होगी। पुरातत्ववेत्ता ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया, उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। परीक्षित, जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुकेंगे, तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल की भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सतयुग प्रारंभ भी होगा। परीक्षित, मैंने तो तुमसे केवल मनुवंश का सो भी संक्षेप में वर्णन किया है। जैसे मनुवंश की गणना होती है, वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों की भी वंश परंपरा समझनी चाहिए। राजन, जिन पुरुषों और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया, अब केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं रहे, केवल उनकी कथा रह गई। अब उनकी कीर्ति ही पृथ्वी पर जहां तहां सुनने को मिलती है। भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकुवंशी मरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित हैं। वे बहुत बड़े योग बल से युक्त हैं। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान की आज्ञा से फिर यहां आएंगे और पहले की भांति वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये ही 4 युग हैं। ये पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है, वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते रहे, परंतु अंत में मरकर धूल में मिल गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में एक कीड़ा, विष्ठा अथवा राख के रूप में ही परिणित होगा, राख ही होकर रहेगा। इसी शरीर के या इसके संबंधियों के लिए जो भी किसी प्राणी को सताता है, वह ना तो अपना स्वार्थ जानता है और ना तो परमार्थ, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। वे लोग यही सोचा करते कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब ये मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे बेटे पोते, मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग करें। वे मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ डींग हाँकते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है। अंत में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो नरपति बड़े उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोग में लगे रहे, उन सबको काल ने अपने विकराल गाल में धर दबाया। अब केवल इतिहास में उनकी कहानी ही शेष रह गई है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे, तब वो हंसने लगती है और कहती, कितने आश्चर्य की बात है, ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, ये मुझे जीतना चाहते हैं।
राजाओं से ये बात छिपी नहीं कि वे एक ना एक दिन मर जाएंगे, फिर भी व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं, ऐसा पृथ्वी सोचती है। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं। वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनके जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों, आमात्यों, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेना को भी वश में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटे बोएगा उसे हम अवश्य जीत लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी, फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे राजा लोग अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं और उन्हें ये बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है। यहीं तक नहीं, जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता है तब वे दूसरे द्वीप पर विजय करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग उनको वश में करके थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्म संयम का ये कितना तुच्छ फल है।